टाइप नंबर 2, या ये टाइप और करेंगे, बस इतनी ही क्लास रहेगी, क्योंकि आपको टाइम एंड वर्क पहले करना पड़ेगा, फिर 2-3 क्लास में इसको, अच्छा लंबा चैप्टर होता है लेकिन 2-3 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा? क्या करना पड़ेगा तय वैसे बताओ। तो जब घर जाओ ना बस में बैठ के, जिस बच्चे के दिमाग में ये चाल पड़ा ना यार टाइम एंड वर्क में तो ना कुछ ना करना पड़ा, एयर बीर सीधे ना एल्शियम ले और उनका डेली लगाड़ और भाग दे तो आ गया। अरे एक टाइप ये थी, तीनों का पहला दे देगा और फिर 2 का देगा तीसरे का पूछ लेगा, या 2 का पहला दे देगा और 1 का देगा दूसरे का पूछ लेगा। तो पहला उनका डायग्राम बना और जो दोनों का काम में 1 का घटा दो दूसरे का। ये जिस बच्चे का चलने लग गया ना, नो मान लो उसकी तैयारी स्टार्ट होगी। और जिसने इस गेट तक बाहर लिखड़ा और उन्हें मारी गोली, आगे भाई अपनी सी तीसी कराओ सेंटर, मेरे ना तो ना करना कुछ भी, आज उसके भाई कुछ नहीं हुआ। जब भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चलने शुरू हो जाए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग और इंग्लिश, इट मीन्स आपकी स्टडी स्टार्ट हो गई है। ये रूल है स्टडी का। ठीक है भाई, आपका भड़क होनी शुरू हो ली, मैं शादी में नहीं जाऊंगा, ओहो मेरे दोस्त उड़े खेलन जाने, मैं खेलन नहीं जाऊंगा, ओहो टीवी चल रहा है नाटक आ रहा है, मैं नाटक नहीं देखूंगा, तो मान लो आपकी स्टडी स्टार्ट हो गई। ये रूल है स्टडी का। और जब तक तुम सब क्या एंजॉय कर रहे हो, ना तुम्हारी स्टडी हो रही है और ना तुम्हारा सिलेक्शन के आसपास। देख लेना, अपने आप को जज कर लेना भाई, नाटक के आगे कितना बैठा है कोमल, देख लेना। ठीक है, बस में बैठती आना, ये याद आवे है टाइप या नहीं आती, या मोबाइल पर व्हाट्सएप खेलना जी करे है, ये देख लेना। टाइप नंबर 2 लिखो बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। या समझ में आ गई तो या भी बिल्कुल आराम से समझ में आएगी। देखो, एक किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, ये लिखा बेटा, लिख लो भाई, ऐसे लिख लो, मतलब पूरा नहीं, एक के नीचे 12 लिख लो, इसका अंडरस्टूड है, कैन डू वर्क इन 12 डेज। ठीक है, 12 दिन में पूरा कर सकता, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ऐसे लिखो बेटा। अब यहां लिखो बेटा, यहां लिखेंगे, आप सब लिखेंगे, इतना तो खत्म करवा दिया तुम्हारा क्वेश्चन। अब जो मेन क्वेश्चन है ना वो लिखो। ठीक है बेटा, लिखो मनीष, यदि वे दोनों काम को स्टार्ट करें, थोड़ा इंग्लिश का वर्ड मैं बोलता रहूंगा, जो हिंदी वाले ने भी समझ में आ जाएगा, इंग्लिश वाले ने भी। यदि वे दोनों काम को शुरू करें, स्टार्ट करते हैं, वो दोनों मिलकर उस काम को शुरू करते हैं। ठीक है भाई, करा भाई, गए अलग अलग बताया दोनों काम का, लेकिन 2 दिन बाद 5 लिखो भाई, 5 का लिखो, 5 दिन बाद बी काम छोड़कर भाग जाता है, बी काम छोड़कर चला जाता है। ऐसा होता है ना भाई, अर्थमेटिक का मतलब होता है जनरल रूटीन में क्या होता है, हमारे साथ रूटीन में क्या होता है, अर्थमेटिक ये समझाता है। अब मान लो हमारे घर में 2 मजदूर लगे, इसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा थी भाई, यूँ कह रहा मैं 12 दिन में कर दूंगा जी आपका काम, यूँ कह रहा मैं 15 दिन में कर सकता हूँ भाई, यूँ करो तुम दोनों लग जाओ, दोनों लग गए, काम शुरू भी हो गया, लेकिन 5 दिन के बाद कौन भाग गया, बी काम छोड़कर चला जाता है। ऐसा हो सकता है ना, बी काम छोड़कर चला जाता है। ए अकेला शेष काम को, रिमेनिंग वर्क, शेष काम को कितने दिन में करेगा, ये आया बेटा क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी टाइप, बहुत इजी टाइप, आराम से समझ में आएगी। एक क्वेश्चन करवाते हैं, जिनको ना भी समझ, गर्दन ऊपर रख भाई, ये गुड़िया का नाम है, गर्दन ऊपर। शेष काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, किस किस को आया भाई ये, वेरी गुड, चलो शाबाश, 5-7 बच्चों को आया, और नहीं आया, प्रिंसी नहीं आया, नेहा नहीं आया, अभी आएगा बेटा। क्वेश्चन की सेंस तो समझ में आ गई या नहीं भाई, समझ में आई बेटा। 5 दिन के बाद भी काम छोड़कर चला जा, बाकी का काम ये करेगा, वो कितने दिन में करेगा, ये बात कहना चाह रहा। काम देख लेते हैं भाई, काम एलसीएम देख लेते, कितना आया, 60 एलसीएम आया, टोटल वर्क हमने मान लिया 60 है। ये लो भाई, 12 की भी टेबल में आता है, 15 की टेबल में भी आता है, 60 मैंने टोटल वर्क माना।
ए कितने दिन रोज के कितने करेगा भाई? बोलो भाई सन्नी कितने करेगा रोज? ये रोज के 5 काम करेगा बेटा। और यू कितने करेगा? 4। ये तो डायग्राम बना, 5 ये करेगा, 4 ये करेगा, ये बन गया भाई। अब जो भी चीज कही है अकॉर्डिंग टू दैट हम चलेंगे। दोनों ने काम करना शुरू किया, वेरी गुड, दोनों गए भाई काम पे। एक दिन में कितना काम निपट गया? बोलो भाई कितना काम होगा? 5 यू करेगा, 4 यू करेगा, 9 काम होने शुरू हुए या नहीं हुए बेटा? 9 काम करेंगे पहले दिन। 5 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाएगा। 5 दिन तक तो दोनों करेंगे। बोलो भाई जनरल बात बोलो, करेंगे या नहीं? इसका मतलब 5 दिन दोनों ने काम किया। तो मेन्यू देखता हूं 9 काम जब रोज के हो रहे हैं तो 5 दिन में कितने हो जाएंगे? तो मैं कह सकता हूं 9 पंजे 45 काम निमट लिए थे। 45 काम निमट लिए थे या नहीं भाई? क्या यह बात समझ में आई? 9 काम रोज के होते हैं, 5 दिन के बाद भी जाएगा तो 5 डेज में 45 काम कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसने कहा भाई मैं तो जाऊं, ये चला गया। काम कितने बच गए भाई? 60 में तो मैं इस 45 ने माइनस कर लेता हूं। अभी 15 काम मेरे पेंडिंग थे, 15 काम मेरे पेंडिंग थे। लेकिन क्या हुआ? बी भाग गया काम करके, तो इसका मतलब ये बी का काम खत्म हो गया। अब भाई ये तो नहीं करेगा। अब शेष काम को कौन करेगा? ए रोज के कितने काम करेगा? 5। और काम कितने हैं? कै दिन लगा होगा भाई? 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दिए 15, 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा शेष का। क्या क्लियर हुआ या नहीं? बोलो भाई आर्यन, श्योर है? कर दोगे बेटा क्वेश्चन? एक बार फिर रिवाइज करवाता हूं। क्वेश्चन की सेंस समझनी होती है। 8, 12, 15, 16 वर्क मान लिए, 12 पंजे 60, 15 चुके 60। 5 दिन तक कुछ गड़बड़ नहीं है, काम सही स्मूथली चल रहा है। 5 दिन में 5 और 4 9 काम रोज के, 5 दिन में 45 काम हो गए। 45 काम आपने घटा दिए तो 15 बच रहे हैं। बी चला गया, बी चला गया तो आप भी भगा दो। ए बच गया। ए रोज के कितने काम करता है? 5, तो 5 से भाग कर दो भाई, 3 दिन में शेष काम हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ पॉइंट? एक क्वेश्चन तो ये आएगा शेष काम कितने दिन में होगा? 3। और कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता यो जो काम है ना यो पूरा कितने दिन में हुआ? तो 3 दिन तो ये लगे, पर 5 दिन पहले लगे, 5 और 3 8 दिन टोटल लगे। क्या क्लियर हुआ पॉइंट? श्योर है भाई? टाइप समझ में आई बेटा? एक क्वेश्चन से साथ और करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आया? 100 आया बेटा। 100 आया, 20 पंजे 100, 25 चुका 100, 100 बीच में रखो। डायग्राम बनाओ, बना लो डायग्राम, तो बनेगा ही बनेगा। ये देखो ये बनेगा यूं, 100 रखा भाई, ये कितने आ गए? 5, और ये कितने आ गए? 4। डेली के काम आए। अब लिखो बेटा यहां, यदि वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन 10 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। बोलो भाई, श्योर है? 10 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? श्योर है? पक्का? भाई किस किस को आया ये बताओ बेटा। वेरी गुड बेटा, मोस्टली बच्चों को आ गया, शाबाश। 5 और 4 9 काम रोज के, 10 दिन तक काम चला, 10 निमा 90, 10 की 10 की और 9 की मल्टीप्लाई की तो मेरे 90 काम पूरे हुए। ऐसे लिखो शुरू में 90 काम हो गए भाई 10 दिन में। ठीक है, देख लेता हूं मेरे कितने बच गए। अभी 10 काम मेरे अभी बाकी थे। ये चला गया, बी चला गया। बी ये देखना है कौन चला गया, कई बार ए भी चला जाएगा। बी चला गया तो भाई बी के तो काम खत्म हो गई, तो आएगा नहीं। अब ए करेगा अकेला। ए रोज के कितने करता है? 5, लेकिन काम तो 10 बच रहे हैं
5 डेली के करता तो 5 दूनी 10, तो शेष काम अकेला ए 2 दिन में करेगा और काम पूरा 10 और 2 12 दिन में। मीनू समझ में आया बेटा? कर लोगे भाई? एक बड़ी आहा लिखो क्वेश्चन, शाबाश करो तो पूरा लिखो भाई इस क्वेश्चन को। सभी बच्चे बिल्कुल पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, कंप्लीट स्टेटमेंट। राम पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे। किसी काम को पूरी लिखो भाई, सभी पूरी लिख भाई, विपिन पूरी लिख भाई, पढ़ना है। राम के नीचे नहीं लिखेगा कोई भी। राम किसी काम को 12 डेज में पूरा कर सकता है, पूरा लिखो। राम कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। राम किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, कोमा श्याम उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, 15 डेज में। एंड द सेम वर्क श्याम कैन डू इन द 15 डेज, 15 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि मोहन उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। लिखें शाबाश। मोहन कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। लिखो भाई, लिख लिया बेटा? ठीक है। 2 दिन के बाद तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। अंडरस्टूड होता है इसमें, कई बार यह बात ना भी लिख रखी हो, क्योंकि वो कह रहा है 2 दिन के बाद, इसका मतलब 2 दिन तक ही काम हुआ। 2 दिन बाद अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो रियली अप्रिशिएट के बात पर हैं आप, शाबाश। 2 दिन के बाद राम काम छोड़कर चला जाता है। 2 दिन के, पूरा लिख लेना भाई सचिन। 2 दिन के बाद राम काम छोड़कर चला जाता है। उसके 2 दिन के बाद शाम भी काम छोड़कर चला जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है। उसके 2 डेज के बाद, उसके 2 दिन के बाद शाम भी काम छोड़कर चला जाता है। शाम भी चला गया विशाल। शेष काम को मोहन कितने दिन में पूरा करेगा? वेरी गुड, शाबाश। अगर सही आंसर पाया तो बहुत बढ़िया। शेष काम को मोहन कितने दिन में पूरा करेगा? पूरा क्वेश्चन लिखा होना चाहिए सबकी कॉपी में। वेरी गुड विशाल, ये आंसर ज्यादा बच्चों का आ रहा है भाई। क्या प्रवीण भाई, किस किस का आया है? कोई बात नहीं, गलत भी होगा जब भी। वेरी गुड, 50-60% बच्चों का। वेरी गुड, शाबाश। घुमा दोगे भाई तुम पेपरों को। बच्चों बता रहा हूं मैं, बहुत इंटेलिजेंट हो रियल में ही। पहली बार मुझे बैच में 5 साल में इंटेलिजेंट बच्चे मिले हैं कुछ। इब्ताई तो जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो सारा नकली बड़का गा रहा है। इस बार तो मैंने लगा सुपर 50 बनाना पड़ेगा। देख लेना, मुझे दिख रहा है ऐसा। सुपर 20 को ड्रॉप करेंगे भाई अब। इस बार भी कई बच्चों को मैंने बताया नहीं था, टोटल सेंटर से 19 बच्चे नहीं हुए हैं फिजिकल क्लियर। कई बच्चों को पता है, ओरिजिनल बच्चों को 21 हुए हैं। लेकिन 2 बच्चे पिछली बार कमेंट्स करा था उन्होंने, मेरे ही गांव के हैं। अक्सर हम सेंटर पर तो जाते ही नहीं अब, जबकि मेरा अपना मानना है उनको तैयार किया गया, बहुत मेहनत हमने ही कर रखी है। जब जिस दिन उन्होंने पढ़ना शुरू किया, मैंने इस बार उनका लिस्ट में नाम ही नहीं लिख रखा। भाई ठीक है, आप पढ़े नहीं हमारे। मैंने मैसेज भी कर दिया उनको, मैं भाई साहब आप नहीं पढ़ाए। फिर उन्हें गिल्टी तो फील हो रही है, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ 19 में वो 2 नहीं है, नहीं तो ये सुपर 20 तो इसी बार क्लियर था। चलो शाबाश, दोबारा बना देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ भाई, क्या है आंसर बोलो? किस क्लियर हुआ भाई? देखो बेटा, बिल्कुल वही स्टोरी। 2 दिन बाद अच्छा चला जा, उसके 2 दिन बाद श्याम भी चला गया,
शेष काम मोहन करेगा। क्या एलसीएम आया बेटा? 7। बिल्कुल आराम से देखो, कोई बात नहीं। जिस बच्चे को 25% भी समझ में आ रहा है ना, ये मान लो वो इंटेलिजेंट हो सकता है, मेरा अपना ये मानना है। मैं तो ये कह रहा हूं सर के ऊपर का भी जा रहा है ना, वो भी इंटेलिजेंट हो सकता है। देख लो ना आप, तुम वो भी पेपर को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो पहली बार है भाई राउंड, दूसरी बार 100% आएगा। समझ रहे हो? देखो कितना एलसीएम आया बेटा? 7। ये 60 आ गया, 60 का मान लिया। बोलो बेटा यहाँ क्या भरूं? 5। यहाँ क्या भरूं? 4। अपने आप नहीं आने लग गया अभी ये। अब 5 और 4 9 और 3 12। 12 काम रोज के हो गए भाई। अरे देसी हिसाब तो ला लो। 12 काम रोज के, 2 दिन तक ही काम चल रहा। 12 गुणा में 2 कितना हुआ भाई? 24 काम पूरे 2 दिन में। क्या स्टोरी बनेगी इसके बाद? राम काम छोड़कर चला जाएगा। देख लेता हूं मैं, अभी लिखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ। अभी 24 मत माइनस करो, इकट्ठे ही कर देंगे। जब 2-3 लाइन आ जाए ना तो इकट्ठे ही माइनस करेंगे। 12 दूनी 24 काम हो गए भाई। राम चला गया भाई, अब ये गया राम, खत्म, इसका रोल खत्म हो गया। अब कौन काम करेगा आगे? श्याम और मोहन। उसके 2 दिन के बाद, मतलब जब यू गया 2 दिन के बाद, उसके 2 दिन के बाद श्याम जाएगा। तो ये दोनों कितने दिन काम करेंगे? केवल 2 दिन काम करेंगे। श्याम और मोहन 2 दिन काम करेंगे। 7 दूनी 14। 14 काम ये करेंगे भाई, या नहीं करेंगे बेटा? 14 काम ये हो गए। श्याम भी चला गया। अब देखते हैं काम कितने हो लिए। तो आपने देखा 24 और 14 38 काम मेरे हो चुके। 2 बंदे भाग लिए काम पर से। अब घटा लो 38 आपने घटाया तो कितना आया बेटा? 22 काम। 22 काम अभी पेंडिंग है। करने वाला एक बंदा है, कौन? मोहन। और क्वेश्चन भी ये पूछा, मोहन शेष काम को, शेष कितने काम है? 22 कितने दिन में करेगा भाई? 22 बटे में 3। 3 सत्ते 21, 1 बच गया। 7 से ही 1 बटा। क्या क्लियर हुआ क्वेश्चन? श्योर है भाई? ये बता भाई, ये पीछे लड़का जो लास्ट में बैठा है, समझ में आया बेटा? खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। समझ में आया बेटा? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? कौन सा गांव भाई? समझ में आया बेटा? चलो शाबाश भाई, थोड़ा इंटरेस्ट लो बेटा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा क्वेश्चन में। बोलो भाई क्लियर हुआ बेटा? क्या ये टाइप कर सकते हो? अब मैं इस टाइप के बारे में बताता हूँ। ये ठीक टाइप मानी जाती है ना, इसको आप लो लेवल की कह सकते और ना हाई लेवल कह सकते, कि मीडियम लेवल का बढ़िया क्वेश्चन होता है। कई बार सीपीओ वगैरह में या इस तरह के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अटक जाता है। क्या क्लियर हुआ या नहीं? एक क्वेश्चन और बोलूंगा बेटे लास्ट आज की क्लास का, देन मुझे आज इंग्लिश पढ़ानी है, बात करेंगे बाद में। शाबाश। परवीन, कपिल, आर्यन, राइट क्लास के बाद मोबाइल जमा करवा दोगे तीनों? ठीक है भाई, कहना नहीं पड़े मुझे। राइट 1 बजे तीनों मोबाइल पे रहते हैं, तीनों के मोबाइल आज बंद हो जाएंगे 12 बजे। लिखो भाई अगला क्वेश्चन, बता देना दोस्तों को, खाम का दुखी ना हूं। एक किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि सी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। अब ऐसे ही लिख लो आप। क्लियर हो गया भाई? यहां तक समझ में आया बेटा? ए कैन डू 20 डेज, 24 डेज एंड 30 डेज। ठीक है यहां तक। अब स्टोरी लिखें इधर, क्या कहानी होगी। 5 दिन के बाद शी काम छोड़कर चला जाता है। शी चला जाता है भाई, 5 दिन के बाद शी चला जाता है। लिख लिया? उसके 3 दिन के बाद बी भी चला जाता है। बी भी चला गया। 3 दिन के बाद, उसके 3 दिन के बाद बी भी काम छोड़कर चला गया। काम लिखेंगे यह बात, काम कितने दिन में पूरा हुआ? काम
कितने दिन में कंप्लीट हुआ? बोलो बेटा, पूरा करें शाबाश सभी बच्चे। क्या आया भाई? किस किस का आया बेटा? 10। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी लगाएं दिमाग। 5 दिन के बाद सी गया, उसके 3 दिन के बाद बी गया, देन कहता है काम कितने दिन में पूरा हुआ? काम कितने दिन में पूरा हुआ? शेष काम नहीं पूछ रहा है, काम पूरा कितने दिन में हुआ। शाबाश, लेके आए सभी बच्चे, और 30 सेकंड लगाएं। करें शाबाश। एलसीएम लें पहले 120, सौरभ 120 ले आप एलसीएम बनाओ, एक डायग्राम 120 एलसीएम लेके अंकित करो क्वेश्चन। ये नहीं हुआ पंकज, वो एक और हिमांशु आया था लड़का, वो कहाँ आया भाई? ये कितना आया? कितना आया बोलो? अलग आया आपका आंसर? करो ना बेटा फिर, और कितनी देर में होगा ये? होगा भाई, शाबाश। बता भाई। 12 आरती 10 चेक करो बेटा जब से है भाई। जो ये काम है ये कितने दिन में पूरा हुआ? कंप्लीट कितने दिन में हुआ? साहिल बताओ भाई कितना? 10 दिन। देखो बेटा आप जिसका नहीं, मीनू कितना है आंसर? 10। देखो नया बेटा, इधर देखो, इधर देखो सारे बच्चे, अभी देखो कोई बात क्या आया नया एलसीएम तेरा होया बेटा? ये कितना एलसीएम आया बोलो? 120 लिख दूं? यहाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। 6 5 4 ये बना भाई। वो क्या स्टोरी है? पहली 5 दिन में सी जाएगा, 5 दिन तक ही काम चलाएं। इधर देख ले सौरभ, इधर देखो भाई, अरे लड़के पीछे लास्ट में 5 दिन देखे, ये पढ़ दिया 6 5 4 ये लिख दिया। 5 दिन के बाद सी जाएगा, 5 दिन तक आप करो, 6 4 10 15 काम रोज के, गुणा में 5 कितने हुए भाई? 75 काम पूरे हो गए, 75 काम। ठीक है जी, पहले 5 दिन में 75 काम हुए। उसके 3 दिन के बाद बी चला गया, यहाँ सी चला गया, तो इसको काटा मार लिया करो। शुरू में सी तो गया था, अब ए और बी काम कर रहे हैं, 11 काम कितने दिन तक चलेंगे? तो 11 काम चले 3 दिन तक, 11 तिये 33 काम हो गए। अब देखते हैं काम कितने हो चुके? 8 108 काम हो चुके भाई, माइनस कर लेते हैं, देखते हैं कितने काम बचे। 12 काम पेंडिंग है, 2 बंदे चले गए, सी बी और बी बी, या नहीं? शेष काम को तो कौन करेगा अब? ए कितने दिन लगाओगा? 12 काम है, 6 एक दिन में, तो 6 दूनी 12। लेकिन ये नहीं पूछा 6 काम कितने दिन में पूरा हुआ, ये पूछा है। तो 5 दिन तो 3वां न लाए, 3 दिन 2 न लाए, 8 और 2 इस अकेले न लाए, टोटल काम कितने हुए? 10 दिन में काम पूरा हुआ। क्या समझ में आया भाई या नहीं आया बेटा? ये थे आपकी टाइम एंड वर्क की 2 टाइप जो आपको आनी चाहिए भाई, ठीक है।